नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर हरीश नवल जी 75 वर्ष के हो जाएंगे, ये सुखद आश्चर्य भी है और आनंद की अनुभूति के क्षण भी हैं। डॉक्टर हरीश नवल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में ही एक मानक बन गए हैं। एक बड़े व्यंग्यकार, एक बड़े शब्द शिल्पी, बड़े उपन्यासकार, बड़े कहानीकार, बड़े आलोचक, बड़े समालोचक, बड़े पटकथाकार, धारावाहिकों के लेखक और पता नहीं क्या 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 उपलब्धियां उनकी हैं। और अभी भी उनकी सक्रियता, उनकी जीवंतता, उनकी जिजीविषा, उनका उत्साह और उनका स्नेह जो इस तरह से बना हुआ है, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये व्यक्ति 75 वर्ष के हो गए हैं। इसका उल्टा कर दें, वो 57 वर्ष के अवश्य लगते हैं, लेकिन 75 वर्ष के कहीं नहीं लगते। लेकिन उनके जब लेखन संसार की तरफ हम दृष्टि डालते हैं, तब हमें बोध होता है कि एक व्यक्ति जीवन काल में कितने सारी उपलब्धियों को प्राप्त हो सकता है और कितनी कर्मठता से के साथ अपने जीवन का एक एक क्षण व्यतीत कर सकता है। लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल प्रारंभ हुआ, बहुत लोग निष्क्रिय हो गए, लेकिन डॉक्टर हरीश नवल जी और अधिक सक्रिय हो गए। उन्होंने एम चंद्रा पटल के माध्यम से साहित्यकारों के जीवन परिचय से परिचित कराया, बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों से परिचय कराया जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। और इसी तरह से कई सारी पुस्तकें उनकी इस वर्ष में प्रकाशित हुई हैं। व्यंग्य उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, व्यंग्य लेख प्रकाशित हुए हैं। निरंतर समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में डॉक्टर हरीश नवल जी का लेखन प्रकाशित होता रहा है। एक बड़े व्यंग्यकार, एक बड़े आलोचक, एक बड़े कथाकार, एक बड़े पटकथाकार, एक बड़े अभिनेता और पता नहीं क्या 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 उपलब्धियां डॉक्टर नवल जी के खाते में दर्ज हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन का हर क्षण बहुत मूल्यवान है। उस मूल्यवान क्षण को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ सक्रिय होकर जिएं और कुछ न कुछ ऐसा करें हर क्षण कि जो हमारे समाज को हम कुछ दे पाएं। गुड मॉर्निंग द्वारका से बात प्रारंभ होती है, जब भी होती है डॉक्टर हरीश नवल जी के साथ में। और सबसे बड़ी विशेषता मुझे नवल जी की ये लगती है कि वो अपने साथ के लोगों के साथ तो घुलते मिलते हैं ही, लेकिन अपने बाद वाली और उसके बाद वाली पीढ़ी के साथ भी इतना गहरा तादाद में रखते हैं कि नए लोगों को लगता ही नहीं है कि हम इतने वरिष्ठ व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्हें बहुत फ्रेंडली फील होता है और वो अपने मन की जिज्ञासाओं को उनके सामने रखते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। स्नेह सुधा जी को भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि उनके साथ के कारण ही दोनों का साथ जब हो जाता है तब जीवन चित्रमय हो जाता है, बिंबमय हो जाता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आपकी सकारात्मकता का एक अंश भी मैं ग्रहण कर पाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों बच्चियों को भी जो अपने माता पिता से बहुत स्नेह करती हैं, दोनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका जीवन इसी तरह से नवल बना रहे, नूतनता को प्राप्त होता रहे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, सक्रिय रहें और इसी तरह से एक स्माइल आपके होठों पर हमेशा की तरह बनी रहे। यही बस मैं कामना करती हूँ ईश्वर से, प्रभु से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर नवल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।